नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं नागपुर के असीनगर जोन पे हूँ और आपको पता ही है कि महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है और आज का आखिरी दिन है पर्चा दाखिल करने का। मेरे साथ में आप ये देख रहे हैं जो तमाम कार्यकर्ता जो है MIM के कार्यकर्ता है, क्योंकि नागपुर में MIM भी अब मैदान में है और यहाँ पर 30 से 35 उम्मीदवार जो है महानगर पालिका के चुनाव में मैदान में है MIM में। तो 15 जनवरी को चुनाव है और 16 को इसका रिजल्ट आएगा। असीनगर जोन में जो है मुस्लिम बहुल एरिया बहुत सारा यहाँ पर है, तो MIM भी इस बार खाता खुलती क्या ये भी देखने लायक। अब पर मेरे साथ में जो उम्मीदवार आप देख रहे हैं बहुत ही चर्चित उम्मीदवार है। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये नाम जो है बहुत ही नागपुर शहर में चर्चित नाम है, फहीम खान जी है। क्योंकि फहीम खान जी के ऊपर में बहुत बड़ा एक आरोप लगाया गया था महाल के इस दंगे के दौरान, लेकिन कार्यकर्ता है, सामाजिक सेवा में हमेशा रहते हैं और आज जो है महानगर पालिका के चुनाव मैदान में है MIM से। फहीम भाई, आपका स्वागत है और अभिनंदन भी है। आपका चेहरा बड़ा काफी फेमस है और हमेशा आप समाज कार्य में सक्रिय रहते हैं। इस बार चुनाव मैदान में आप MIM से खड़े हैं, क्या बताएंगे? देखिए, इस बार जो है नागपुर शहर के अंदर में MIM का परचम लहराएगा। 32 से 34 सीटें जो है MIM नागपुर शहर से लड़वा रही है और जो है प्रभाग 3 के अंदर में हमारी जो है दावेदारी अलीशा फहीम खान के नाम से। अच्छा, हाँ, ओपन से। तो देखिए, इंशाल्लाह जो है आपको प्रभाग 3 का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्दी 2-4 दिन में, जैसे इलेक्शन का सरगर्मियाँ बढ़ेगी, आपको वैसे ही रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरा नाम जो है दीगर चीज़ों में चर्चित था। हालांकि हम पहले से ही चर्चित थे सच बोलने में, हक बोलने में, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में। लेकिन उसके लिए भी जो है पॉलिटिकल ताकत की ज़रूरत पड़ती है। वही पॉलिटिकल ताकत जो दूसरों के पास थी उसकी मार मैं झेल चुका हूँ, लेकिन अब जो है पॉलिटिकल ताकत के साथ जो है ऐसे सत्ताधारियों को जो जनता के अंदर में इस तरीके के माहौल को क्रिएट करते हैं, उनको जवाब देने का काम अब हम करेंगे। आज का इससे आप मैं देख रहा हूँ, आज ऐसा लगता है कि आप हारे नहीं। जो भी आपके ऊपर में जुल्म हुआ है फिर भी आप हारे दिखते नहीं, आपके चेहरा बता रहा है कि लड़ने के लिए आप भी तैयार है। देखिए, संविधान को मानने वाले लोग जो है हिम्मत नहीं हारते। बिल्कुल। और जो है ये संविधान की अच्छाई थी, बस वो गलत लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वही संविधान के कारण जो है आज मैं 4 महीने में दुनिया भर के आरोप लगाने के बाद भी 4 महीने में आपके सामने जस के तस खड़ा हूँ। तो कानून है, ऑब्वियसली कानून है। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और हम इसीलिए सत्ता परिवर्तन चाहते हैं कि संविधान का सही उपयोग हो, सही इस्तेमाल हो, सही लोग सत्ता में आए। और उसके लिए हम जो है नागपुर शहर के अंदर में अगर अच्छा उम्मीदवार है जो संविधान के रास्ते पर चलता है, उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे और उनको सत्ता के अंदर में लाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। के साथ में एक बहुत बड़ी ये भी खबर हुई थी कि आपका मकान तोड़ा गया था उस वक्त में, पूरा परिवार जो सड़क पर लाया था। तो क्या पूरा जो ये मामला जो है ये पूरा अपने जो मुस्लिम मतदाता है वहां तक पहुंचाएंगे? मुस्लिम मतदाता अपने तरफ में पूरा रुझान रहेगा, ऐसा लगता है? देखिए, अब मतदाता सिर्फ मुस्लिम मतदाता की बात नहीं कर रहा, मेरा बैठना उठना रहना और तमाम समाज के लिए है। वो ठीक है, हमारी जो आजकल की गोदी मीडिया है उसने मेरे फेस को कम्युनल फेस बना दिया और जो मकान की जो बात कर रहे हो आज भी जस की तस कंडीशन में है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि हमारे शासन प्रशासन ने माफ़ी मांग के साबित कर दी है कि वो हमने गलती की है और किसी के ऊपर जबरन जुल्म किए। माँ के नाम का घर, बेटे माँ के नाम का घर और दूसरा इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं। हालांकि ये कोर्ट का मामला है, मैं उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें चली है और मुझे इंसाफ पे भरोसा है। इंसाफ मिला, मैं 4 महीने में बाहर आया। इंशाल्लाह कोर्ट का फैसला मेरे फेवर में आएगा और मेरे मकान का भी जो है सारी चीज़ें हो जाएगी। अभी क्या मुद्दा रहेगा? आप जैसा चुनाव प्रचार में आप घूमेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो तुम्हारा अहम मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे के आधार पे ये चुनाव लड़ेंगे आप? अहम मुद्दा तो यही है कि हम जो है शहर की जो जान है वो है उत्तर नागपुर। लेकिन उत्तर नागपुर को आज कई सालों से जो है आज़ादी के बाद से ही पिछड़ा छोड़ा हुआ है
हमारा जो मुद्दा रहेगा वो बेटर एजुकेशन, बेटर जो मेडिकल सुविधाएं और विकास का मुद्दा रहेगा। जो यहाँ पे गंदगियों में हमको बीमारियों में रखा जा रहा है, इस बीमारियों से निकाल के हम अपने उत्तर नागपुर का जो है डेवलप करेंगे। ज्यादातर उत्तर नागपुर में हम देखा जाए कि कांग्रेस के साथ में मुस्लिम ज्यादा दिखाई दिया है। अब यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, नितिन राउत यहाँ के एमएलए है। अब ऐसे में एमआईएम की एंट्री जब होती है तो क्या प्रचार के लिए ओवैसी साहब भी आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वो कांग्रेस के साथ रहा, तो मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस के साथ खुशी से नहीं रहा, मजबूरी से रहा है। और उसी मजबूरी का फायदा आज जो है कई सालों से कांग्रेस ने उठाते हुए आई है। ठीक है, उत्तर नागपुर रिजर्व भी है जिसके वजह से, और देखो मुस्लिम समाज के लिए जो है और दीगर समाज के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं करी। उत्तर नागपुर का डेवलपमेंट कांग्रेस ने नहीं करी, लेकिन मजबूरी है कि एक मानसिकता बैठी है कि भाई बड़े जालिम को चुनने से बेहतर है कि छोटे जालिम को चुन लिया जाए ताकि जुल्म कम हो। जुल्म दोनों कर रहे हैं, इसी जुल्म को खत्म करने के लिए एमआईएम आई है कि ऐसे जालिमों को सत्ता से हटाएंगे और इंसाफ की राजनीति का बिगुल यहाँ पे उत्तर नागपुर में फूका जाएगा। निश्चित रूप से जुल्म सहने वाले से जुल्म करने वालों से ज्यादा जुल्म सहने वाला जिम्मेदार होता है। और फहीम भाई ने वही बात की है कि जुल्म जो करने वाले हैं उनको रोकने के लिए जो है एमआईएम मैदान में है। महानगर पालिका के चुनाव में जो है जो ओवैसी साहब जो है, जो सांसद है, अकेले सांसद लोकसभा में डकरते हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। तो निश्चित रूप से 15 जनवरी को चुनाव है। आप पोलिंग बूथ पर जाइए, वोटिंग करिए, वोटिंग चाहे किसी को भी करिए जो अपना अच्छा जो उम्मीदवार है हमारे घर तक आए कर हमारी जो मुश्किलें समझेगा, इसी उम्मीदवार को आप चुनकर दीजिए। लेकिन फहीम भाई ने जो कहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, ये जो है प्रभाग के जो अहम मुद्दे हैं, इसी के ऊपर में हम चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से आपका अभिनंदन फहीम भाई, और आप मेहनत करिए और अपनी सीटें भी चुनकर लाइए और उत्तर नागपुर में एक ऐसा चमत्कार हो जाएगा यदि मान लो एमआईएम का यहाँ पर खाता खुलता है। तो इसके लिए ओवैसी साहब यदि आते हैं तो कुछ ना कुछ परिणाम आपको दिखाई देगा। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।